आप लोग ऋषि सेवा समिति के समाचारों का सारा कार्य पूरी तन्मयता से संभालते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं दे रहा हूँ। आपको प्रतिदिन का आपका व्यस्त कार्यक्रम होता है, इसलिए प्रतिदिन की जो प्रेस नोट है आप लोगों को तैयार मिलती है प्रिंट मीडिया के लिए। बाकी विजुअल मीडिया के लिए तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ में बैठना मेरा जरूरी था। तो आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपकी ऋषि सेवा समिति केवल उत्तर प्रदेश में नहीं काम कर रही है, बल्कि भारत के 16 राज्यों में आपकी ऋषि सेवा समितियाँ काम करती हैं। प्रदेश में एक नई शाखा शुरू हुई है 25 सितंबर को। तो 16 राज्यों में आपने बताया है, तो ये 16वां राज्य है कि 17वां? 17वां। 16 तो पहले कार्य कर रहे थे, 17 हो गया। इसमें से 13 समितियाँ आपकी रजिस्टर्ड। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में अच्छी बात है, आप शिव पुराण करना, भोलेनाथ की कृपा जो भी कहिए, कि अपने ही शहर के एक वहाँ उच्च पदस्थ हैं, तो क्या उनका कोई सहयोग मिला है आपको? मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ के विधायक वगैरह सब वहाँ पर लगे हुए थे। विधायक नहीं, अरे नंबर 1 नंबर 2 पे बस्ती के ही आपके जो वहाँ के राज्यपाल हैं शिव प्रताप जी। अरे यही रीड साहब धर्मशाला के वही फोन पे बातचीत हुई थी उनसे, मेरी फोन पे बातचीत हुई थी। हाँ। वो उस समय आना था उनको, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हो गई थी, वो चंबा जिले में चले गए। हाँ। और वो आ नहीं पाए थे क्योंकि पांगी बहुत रिमोटेस्ट एरिया है और भारत में 12 महीने में से 9 महीना भारत से कटा रहता है, केवल 3 महीना 2.5 महीना बीच में जुड़ता है, वो भी कभी कभी बीच में रास्ते बर्फीले होने के नाते बंद हो जाते हैं। तो शिव प्रताप जी शुक्ला जी उनसे उनका फोन आया था, शहर के बीच के बातचीत हुई थी। इस समय वहाँ के समग्र सृष्टि लक्ष्मी नारायण भगवान की है। उन्होंने तीनों को जिम्मेदारी दी, ब्रह्मा विष्णु महेश को। शिव जी की जिम्मेदारी संहार की, क्योंकि सृष्टि के क्रम को संहार भी होना है। तो ऐसी स्थिति में उन जो जितने भी देवता उत्पन्न किए गए, उपजय जासु अंशते नाना, उसमें सबसे पहले उत्पत्ति भगवान शिव जी की ही हुई है। इसलिए उनको देवादिदेव महादेव कहा जाता है। और उन्हीं के द्वारा सारी समीचीनता अन्य चीज़ों का प्रणान हुआ। तो शिव महापुराण की कथा जो चल रही है उसमें सारी चीज़ों का समाधान आया। जहाँ तक मेरी जानकारी है, विष्णु के बीच में थोड़ा विवाद हो गया था। हाँ, शिव जी के रूप में समाधान हुआ। आप लोग बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग एक छोटी छोटी चीज़ों को इतने ध्यान से सुनते हैं, केवल यही नहीं अन्य चीज़ों को सुनते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हैं। आप लोगों को मैं भगवती महालक्ष्मी का एक लॉकेट दे रहा हूँ, स्फटिक का लॉकेट है। 1 मिनट, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कथा जी हाँ चल रही है, इसके विषय मैंने बताया। शिव महापुराण की कथा है, 7 नवंबर से 14 नवंबर। इसमें शिव जी के पूरे प्रसंगों का समाहन किया गया है। इस कथा के माध्यम से साधन और साधना दोनों पे चर्चा हो रही है। साधन जो हम लोग भौतिक संसाधन देखते हैं, उनकी कैसे वृद्धि हो, उन पर कैसे विकास हो, और साधना का विकास कैसा हो, इन सब और विभिन्न प्रसंगों पर ये चर्चाएं चलेंगी, जो प्रसंगों को आप लोगों को सब क्रमशः दिया जाता है। अरे जी 16 राज्य में आप अपना बता रहे हैं कि ऋषि सेवा समिति का वहाँ हो गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब 17वां राज्य आपका कौन सा रहेगा? 16 राज्यों में ऋषि सेवा समितियाँ कार्य कर रही हैं। जन सामान्य के भी कार्य चल रहे हैं, केवल कथा का ही नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा, ग्वालियर में नेत्र शिविर हर साल लगता है ऋषि सेवा समिति ग्वालियर के माध्यम से, और इस साल 261 लोगों का ऑपरेशन हुआ और निःशुल्क उनको दिया गया। सारी चिकित्सा, सारी दवाएं, सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। इसी प्रकार से ऋषि सेवा समिति चूरू के द्वारा गरीब कन्याओं के विवाह की सारी चर्चाएं होती हैं।
गरीब कन्याओं का विवाह होता है, अनेक प्रकार के सब सारे कार्य चल रहे हैं। 17वीं समिति इसी साल स्थापित हुई है सितंबर में हिमाचल प्रदेश में। जी, अब मैं आप लोगों को महालक्ष्मी का एक विग्रह दे रहा हूँ। विग्रह को पर्स में रखना है और एक लॉकेट दे रहा हूँ। इस लॉकेट को आप जो अपना पूजन स्थल है, आपका पूजन स्थल में एक नई कटोरी में नीचे पीला रंग का आसन रख करके उनको पीले रंग के कपड़े में आसन रख करके उनको विराजमान कराइएगा। भगवती महालक्ष्मी का यंत्र है, उनकी कृपा मिलेगी। अब मैं चाहूँगा आप सब लोग आए मेरे पास में, वो दोनों चीज़ें मैं दे रहा हूँ, उन दोनों चीज़ों को आप लिखें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।